अब पढ़ाएंगे भूगोल थोड़ा 9 क्लास को। भूगोल, आपको भूगोल में हम भारत के 6 प्राकृतिक भाग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 6 प्राकृतिक भाग में आपको हम पर्वतीय भाग पढ़ा चुके हैं, मैदानी भाग पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अरे लड़का ध्यान दो इधर। उसके बाद अब हम जा रहे हैं पठारी भाग पढ़ाने के लिए। पठारी भाग जो पढ़ाएंगे, सीधा देख लो ऐसा है भारत, है ना। भारत का जो दक्षिणी भाग ऐसा है। अरे इधर देखना रे, सीधा होके बैठो न तुम। पता नहीं, हमको भी आ रहा है, लेकिन बैठो 10 मिनट है। वहाँ से गोबर आ रहा है। चलो ध्यान दो इधर। दक्षिण भारत जो है वो मेरा पठारी भाग है। इसको परद्वीपीय भारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परद्वीपीय भारत। क्यों बोलते हैं इसको? ये देखो, उत्तर में चौड़ा है और दक्षिण जाके संकरा है। संकरा में सुटकल है, समझ रहा है। दक्षिण भारत मेरा कैसा है? दक्षिण भारत जो जो दक्षिण गया है संकरा होते गया है, उत्तर जो जो गया है चौड़ा। परद्वीपीय भाग यही है। यह 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से। देख रहा है, इधरो समुद्र है, इधरो इधरो। इसका क्या नाम है समुद्र का? बताओ जी, क्या नाम है इस समुद्र का? रातें भर में भूल गई। गंगा नाम है, हैं? भारत की जो पश्चिम में समुद्र है उसका क्या नाम है? पूरब में जो है इसका क्या नाम है? क्या नाम है? यहीं से तूफान उठता है तो हम लोग को बिहार में पकड़ के देता है, हिला मारता है। ठीक है ना। दशहरा में एक बार आया था ना, हुदहुद, खुर्दा मेला जो मुझको उजाड़ दिया था। फिर देखो इधर जो है इसका क्या नाम है? हिंद महासागर। हमारा देश के नाम पर इस सागर का नाम पड़ा है, हिंद महासागर। ये है अरब सागर, अरब देश के नाम पर पड़ा है। ये बंगाल के नाम पर है, बंगाल खाड़ी। ठीक है ना, बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर। ठीक है, ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम है परद्वीपीय भाग। तो चलो हम जो पढ़ रहे हैं दक्षिण का पठारी भाग, तो उसी में उत्तर में यह चौड़ा है, दक्षिण में जाके संकरा है। पठारी भाग की क्या विशेषता है, यही आपको पढ़ाने जा रहे हैं। दक्षिण का पठार जो है, परद्वीपीय पठार आकृति की दृष्टि से त्रिभुजाकार है। तो इसका सवाल जो आपको हम लिखवाएंगे 3 नंबर में, दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार, ऐसे मार दो डैश। दक्षिण के पठार की क्या विशेषता है, इसका मतलब ये हुआ। तो दक्षिण का पठार के बारे में जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, बात नहीं करो बुलबुल। दक्षिण का पठार, दक्षिण के पठार की आकृति, दक्षिण के पठार की आकृति कैसी है जी? त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है, मतलब यह त्रिभुज जैसा है। अभी ऐसे पढ़ा है ना, यह त्रिभुज जैसे, देखो इसे मिला देंगे त्रिभुज हो जाएगा ना। त्रिभुज जैसा आकार है। यह उत्तर की ओर चौड़ा, दक्षिण में संकीर्ण है। यह उत्तर में चौड़ा दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है चौड़ा। यह दक्षिण, यह उत्तर में चौड़ा और दक्षिण में संकीर्ण है। संकीर्ण माने नेरो। नेरो माने क्या होता है जी? सुटका हुआ, सुकड़ा हुआ। दक्षिण में संकीर्ण है, उत्तर में जाके चौड़ा है पठारी भाग। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई 600
मीटर से 900 मीटर है। हो गया। औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, इससे ज्यादा नहीं है। उत्तर में 3 गो पहाड़ियां हैं। इसके उत्तर में मतलब ऐसा जो प्रायद्वीपीय भारत है, तो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग में 3 पहाड़ है। इस तरह से क्या पहाड़ है? 3। तो पहाड़ में पहाड़ी है, छोटा छोटा पहाड़ को पहाड़ी बोला जाता है। इसके उत्तर में देखो, इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल, और सतपुड़ा की पहाड़ी है या पहाड़ियां हैं। ठीक है, पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां 3 गो है, पहाड़ियां है। लड़के मारेंगे चटकाने लाल कर देंगे। पढ़ा रहे हैं, बात कर रही है। समझ में आ रहा है? उत्तरी भाग चौड़ा है, दक्षिणी भाग संकरा है। पठार का औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। और क्या है इसमें 2 ठो घाट है। ये देखो, काय की 3 तरफ पानी है ना। इस पठार में 2 गो घाट है। इधर है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, उधर है पूर्वी घाट। तो इस घाट के बगल में भी पर्वत है। महेंद्रगिरी उच्च चोटी है इसका, पूर्वी घाट का। उसको रहने दो। इधर भी घाट है, इस घाट के बगल बगल भी पहाड़ है, इधरों भी पहाड़ है। ऐसा नहीं है कि नहीं है? ये भित्ता के बगल बगल पहाड़ है, इसके बगल बगल भी पहाड़ है। इसको बोलता है पश्चिमी घाट पर्वत, इसको बोलता है पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है। उत्तरों से पहाड़ है। अभी जो आपको बताए कि प्रायद्वीपीय भारत की आकृति जो है ऐसा है, त्रिभुजाकार। तो इसके उत्तर में 3 गो तो ये है, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, 3 पहाड़ी है। और फिर इसके पश्चिमी घाट में भी पर्वत है, बगल बगल भी पर्वत है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ, ढेर हो जाएगा। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्व में पूर्वी घाट पहाड़ियां हैं। देखो, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत और पूरब में पूर्वी घाट पहाड़ियां हैं। पर्वत नहीं, पहाड़ियां। पूरब में पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग में पहाड़ियां हैं और पश्चिमी घाट पर्वत पश्चिमी घाट में है। इसमें अनेक चौड़ी घाटियां एवं लिखो, इसमें अनेक चौड़ी घाटियां एवं गुंबदाकार, गुंबद कैसा होता है? ऐसा गुंबदाकार पहाड़ियां हैं। गुंबद के आकार का पहाड़ियां हैं। इस पठारी भाग के 2 मुख्य भाग हैं। इस पठारी भाग के 2 मुख्य भाग है। कौन कौन 2 गो भाग है? मुख्य भाग, पहला भाग लिखेंगे मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि। दूसरा हो गया दक्कन का पठार,
दक्कन का पठार। अब देखो पठारी भाग के दो भाग है, एगो हो गया मध्य उच्च भूमि, एगो हो गया दक्कन का पठार। पठारी भाग का दो भाग है। जल्दी करो।